हेलो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर बीएससी के लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, क्रिस्टलाइन मटेरियल और एमोफस सॉलिड। तो ये दोनों सॉलिड्स जो होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही क्रिस्टलाइन की जो रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वही उन रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, तो उसको हम थ्री डायमेंशनल, दैट मीन्स कि त्रिविमीय संरचना में किसी भी क्रिस्टल को हम व्यक्त कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले कि किसी भी ज्योमेट्री को, क्रिस्टल ज्योमेट्री उसको किस में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसको त्रिविमीय आकार में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कि त्रिविमीय की आकृति में व्यक्त कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल। तो क्रिस्टल ज्योमेट्री जो है उसको किस में व्यक्त करेंगे स्टूडेंट्स, क्रिस्टल ज्योमेट्री को हम 3D में व्यक्त करेंगे, जिसको बोलते हैं त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल स्थिति में व्यक्त करेंगे। उसी स्थिति में व्यक्त करने के बाद इनकी जो पीरियोडिसिटी और जो रेगुलरिटी है, मतलब कि आवर्तता जो होती है वो भी कितनी होती है, 3 डायमेंशनल होती है। मतलब कि द पीरियोडिसिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ एटम्स इन 3D, मतलब कि 3 डायमेंशनल में होंगे। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जब द साइंटिस्ट ब्रेवाइस, मतलब कि ब्रेवाइस ने सबसे पहले बताया था कि यदि किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, मतलब कि क्रिस्टल की संरचना को अगर हमें बताना है तो उनको हम लैटिस पॉइंट द्वारा बता सकते हैं, बराबर। तो उसी तरह से ब्रेवाइस के अनुसार, दैट मीन्स द साइंटिस्ट ब्रेवाइस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेवाइस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इन क्रिस्टलों की जो ज्योमेट्री है वो संरचना बताई कि वो कैसी होती है। तो उनको द एरे ऑफ पॉइंट्स इन ए स्पेस, द एरे ऑफ पॉइंट इन ए स्पेस, मतलब कि जो क्रम है बिंदुओं का, आकाश में बिंदुओं का क्रम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स आकाश में बिंदुओं का क्रम। ओके, द एरे ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड लैटिस। लैटिस, और शर्त क्या होनी चाहिए स्टूडेंट इसमें, इन एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस कैसे होनी चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन दोनों का जो एटम्स के चारों ओर का वातावरण है, मतलब कि द एनवायरमेंट ऑफ ईच एटम्स आर सेम, surrounding environment, the surrounding environment, the surrounding environment is same of every point, मतलब कि हर एक बिंदु का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम लैटिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्रिस्टल लैटिस की परिभाषा तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं हम क्रिस्टल लैटिस की संरचना के बारे में कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। तो दिस इज द पॉइंट्स विच इज शोइंग द लैटिस पॉइंट स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर सेम। ओके, the distance between 2 points are same, also the environment of every points are same. So this is the lattice in a 3 dimension. Okay, this is the lattice in, sorry ये 2 dimension है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविमीय संरचना। तो लैटिस की जो द्विविमीय संरचना इस तरह से होती है। आफ्टर दैट हम यहाँ से किसी पॉइंट को ले लें ऐसे, इस तरह से, जिसको हम ए वेक्टर मान लें, इसको बी वेक्टर, मतलब कि ए सदिश बी सदिश, ए सदिश बी सदिश, और आफ्टर दैट ये जो पॉइंट्स जो इनके बन रहे हैं लैटिस में, एनवायरनमेंट इनका जो साथ पास में है वो भी क्या होगा, ये ए है तो ये भी ए पॉइंट होगा, और ये बी है तो ये भी बी पॉइंट होगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि इनको स्थानांतरित किया जाए,
इन ए और बी को अगर स्थानांतरित किया जाए इन 3 डायमेंशन, मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड लगा के, मतलब कि सेम परिमाण से, मतलब कि इसका परिमाण सपोज 1 है, इसका 1 है, उसी एक परिमाण से इसको आगे बढ़ाया जाए 3 डायमेंशन में, तो उनका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, मतलब कि स्थानांतरीय सदिश जो है वो क्या होगा, वो इस आकृति को बनाएगा, क्रिस्टल ज्योमेट्री को बनाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये एक लैटिस का जो ए बिंदु है वो ले लेते हैं। यहाँ से इसके अंदर जो सेकंड नंबर है वो क्या है, बी है, ओके। और यहाँ पर कोई पॉइंट पी हम यहाँ से ले रहे हैं, स्पेस में अगर आकाश में हम किसी पी पॉइंट को ले रहे हैं जो क्या बता रहा है, इस ओरिजिन ओ से सपोज यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, ओके। और यदि मैं यहाँ पर एक और पॉइंट कर दूँ, 3 पॉइंट के बराबर मान लूँ इसको, बराबर स्टूडेंट्स। तो यहाँ 3 पॉइंट होने की वजह से इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है टी बराबर वो क्या होगा, यहाँ 1 और 2 पॉइंट की वजह से 2a प्लस यहाँ पर कितने पॉइंट है स्टूडेंट्स, 1 2 3 पॉइंट की वजह से यहाँ पर होगा 3b। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो ये फ्रीमियम में हमें ये क्या पॉइंट्स, जो पॉइंट्स बता रहे हैं दिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, मतलब कि लैटिस की जो पॉइंट है, बिंदु है, वो दर्शा रहे हैं। ए और बी इज कॉल्ड ए एंड बी वेक्टर्स आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, और इनका जो दूसरा नाम दिया गया है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव वेक्टर्स। क्रिस्टलोग्राफी में इसको बोलते हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स। तो प्रिमिटिव वेक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स आद्य सदिश, और यूनिट वेक्टर को बोलते हैं एकांक सदिश। तब आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी की अगर सेम मैग्नीट्यूड लेके हम इसको 3 डायमेंशनल में आगे बढ़ाए तो ये सारे लैटिस पॉइंट एकदम रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट में है, और ये कैसी आकृति बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसी आकृति बनाएंगे स्टूडेंट्स, मतलब कि क्रिस्टल की संरचना इस तरह से ज्ञात की जा सकती है। तो अभी तो ये किस में है स्टूडेंट्स, ए बी और सी, ए बी जो है वो हमारे इस पॉइंट में है। अब बात करते हैं हम ट्रांसलेशनल वेक्टर की। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर की बात करें, इसको बोलते हैं हम स्थानांतरित सदिश, ओके। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, ओके, ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर की बात करें तो ट्रांसलेशनल वेक्टर यहाँ पर टी बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, टी बराबर n1a प्लस n2b। चूँकि यहाँ पर 2 डायमेंशनल है तो ए और बी 2 ही दिशा है, तो 2 दिशाओं के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, टी बराबर n1a प्लस n2b। अब इसको ज्ञात कैसे किया, तो डिस्टेंस बिटवीन OP, जब हम OP का डिस्टेंस ज्ञात करेंगे किसी बिंदु पर, यदि हम किसी लैटिस में ए वेक्टर और बी वेक्टर को मान के, दिशाओं को मान के यदि मैं OA, मतलब कि यहाँ का जो दूरी है उसको बोलेंगे OA, यहाँ की दूरी जो है उसको बोलेंगे OB। तो OA और OB के सेंटर में अगर हम किसी पॉइंट को ले ले तो इस पॉइंट से O तक की दूरी को क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल वेक्टर, स्थानांतरित सदिश, बराबर। ट्रांसलेशनल वेक्टर जिसमें n1 and n2 आर इंटीजर्स, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 और 3 लिया, 2 और 3 इज द इंटीजर, मतलब कि पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है स्टूडेंट्स, ओके। तो n1 और n2 आर पूर्णांक। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आगे की। तो ये हमारा लैटिस के बारे में थोड़ा डिस्कशन था। अब 3 डायमेंशनल 3D में इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो 3D में भी इसी पॉइंट्स को हम शो करेंगे। जैसे कि हमने एक यूनिट सेल बना दिया, एक सेल बना दिया इस तरह से, सॉरी, इसको थोड़ा 3 डायमेंशनली बताना है। तो इस तरह से हमने इस एक सेल को बना दिया स्टूडेंट्स, ओके, जिसमें इस तरह से ये बॉक्स बनाया हुआ है जो 3 डायमेंशनल है, जिसमें ये जो दिशा है जिसको हम बोलेंगे बी वेक्टर, ये जो दिशा है कि उसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, और ये जो भी दिशा है उसको बोलेंगे सी वेक्टर। मतलब कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब ये किसके अंदर है, तो ये सब लैटिस पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर के बिंदु है ये लैटिस पॉइंट,
जो कि इस तरह से रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट में है, इस तरह से। तो इसके अंदर हमने क्या बना दिया स्टूडेंट्स, एक लैटिस पॉइंट की आकृति बना दी इस तरह से, त्रिविमीय, इस तरह से। तो इसका जो एंगल है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा, इनके बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं बीटा, और इनके बीच का जो एंगल है उसको गामा बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से 3D जो स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम लैटिस रिप्रेजेंटेशन इन 3D, मतलब कि 3 डायमेंशनल में हमने लैटिस को रिप्रेजेंट किया। तब इसके ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होंगे, इफ ए बी एंड सी आर प्रिमिटिव वेक्टर, मतलब कि यूनिट वेक्टर, प्रिमिटिव वेक्टर्स एंड ओके। इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, तीनों दिशाओं में समान दूरी पर, मतलब कि सेम डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, उसको आगे भेजेंगे। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे हम we will transfer the A, B and C in 3D, 3-dimensional, okay, 3D having same magnitude, मतलब कि समान परिमाण में, समान परिमाण से हम उसको किसी तीन दिशाओं में, तीनों दिशाओं में समान परिमाण से अगर स्थानांतरित करें इन सबको, तो दी वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ट्रांसफर हैविंग इन सेम मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, द वेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रांसलेशनल वेक्टर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी लिखा है वो देख लेना आप एक बार। ए, बी एंड सी वेक्टर्स को, जो कि आद्य वेक्टर थे, कौन से थे, आद्य वेक्टर, दैट मीन्स कि प्रिमिटिव वेक्टर्स, उन तीनों को तीनों दिशाओं में क्या किया हमने, सेम मैग्नीट्यूड के साथ क्या किया, एक जैसे परिमाण से, मतलब कि यदि ए का परिमाण 1 है, बी का परिमाण 1 है, सी का परिमाण है, तो एक एक परिमाण को ऐड करते हुए हमने क्या किया, तीनों दिशाओं में भेजा। तो उससे क्या हुआ, उस वेक्टर्स को क्या कहते हैं हम, ट्रांसलेशनल वेक्टर कहते हैं, जिनका जो सूत्र होता है वो क्या हुआ, अब T बराबर N1A प्लस N2B प्लस N3C। तो ये इसका सूत्र हुआ जिसमें N1, N2 एंड N3 आर द इंटीजर्स, दैट मीन्स द पूर्णांक जो है वो ये कहलाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसी को बोलते हैं हम लैटिस के, जो कि क्रिस्टल संरचना में बहुत ही उपयोगी है। लैटिस क्या है, तो लैटिस एक पॉइंट है बराबर, जिनकी जो संरचना को बताते हैं। ये एक आकाश में, मतलब कि स्पेस में पॉइंट्स का जो क्रम है उसको लैटिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ा, अभी हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा है, जिसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स लैटिस। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का जो टॉपिक है लैटिस के बाद, वो आता है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब कि क्रिस्टल संरचना। तो क्रिस्टल संरचना में हम बात करेंगे परमाणु और अणु की स्टूडेंट्स। पहले हमने जो बात की थी वो क्या थे, क्रम की बात की थी, पॉइंट्स की, जो कि लैटिस जिसको बोलते हैं। तो लैटिस में क्या होता है, तो लैटिस में क्या होता है, तो द एरे ऑफ पॉइंट्स इन ए स्पेस, इसकी बात करते हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या आते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ओके, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को परमाणु या अणु की बात करते हैं। तो जो परमाणु और अणु के संबंधित जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स बेसिस। क्या बोलते हैं उसको, बेसिस। तो बेसिस की बात करेंगे जिसमें क्या होता है, लैटिस से संबंधित, दैट मीन्स कि द लैटिस रिलेटेड
related atoms or molecules are called bases, जिसको इंग्लिश हिंदी में भी हम बेसिस ही बोलते हैं इसको। तो जो बेसिस होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो इन लैटिस के अंदर जो परमाणु और अणुओं का जो संबंधित होता है उसको बोलते हैं हम बेसिस। और इन दोनों से मिलकर जो एरे ऑफ पॉइंट्स और साथ में क्या है बेसिस, इन दोनों से मिलकर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बात कर लें कि दिस इज द पॉइंट विच इज शोइंग द लैटिस। ये जो पॉइंट है वो लैटिस शो कर रहे हैं। आफ्टर दैट दिस पॉइंट्स, जो ये जो पॉइंट्स है वो क्या बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिस। और इनसे क्या बनता है स्टूडेंट्स, लैटिस प्लस बेसिस इज मेकिंग अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और बेसिस के अंदर क्या होते हैं, परमाणु और अणु आते हैं स्टूडेंट्स। तो लैटिस एंड, तो दिस इज द पॉइंट, इसके ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लैटिस के ये बिंदु आ जाएंगे स्टूडेंट्स इस तरह से। बेसिस के ये जो परमाणु है वो इस तरह से इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो लैटिस प्लस बेसिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो लैटिस जो है प्लस बेसिस जो है, जो कि लैटिस से रिलेटेड जो परमाणु और अणु होते हैं, द लैटिस रिलेटेड एटम्स और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेसिस एंड दैट इज दे आर मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस प्लस बेसिस इज मेकिंग अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स याद रखना क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस और बेसिस से मिलकर बनता है। और ये कैसा होता है, तो इट इज़ इन अ 3 डायमेंशनल, इट इज़ इन अ 3D में होता है, ये 3 डायमेंशनल 3 आकृति में होता है। और सभी दिशाओं में इसका जो सभी दिशाओं में ये एक समान रूप से क्या होते हैं, रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होते हैं, रेगुलर पीरियोडिसिटी में रहते हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स।